जैसे बहुत लोग देखा है रुद्राक्ष पहनते हैं, तो क्या महत्व है रुद्राक्ष का और ये कितने प्रकार के होते हैं? एक बार शिव जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे, बहुत काल तक ध्यान में रहे, फिर मन में कुछ अजीब सा भाव आया तो ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने के बाद जैसे ही नेत्र खुले तो उनके नेत्रों में से आंसू गिरे, कुछ आंसू की जल की बूंदें गिरी। वह जल की बूंदें गिरने से ही रुद्राक्ष का वृक्ष का उत्पन्न हुआ, यानी कि शिव के आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। शिव पुराण में ये वर्णन है कि रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष कहे जाते हैं। अब महाराज ये आता है कि किस इंसान को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और उससे धारण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, वह ब्रह्म हत्या से आपको बचाता है। जिसने ब्रह्म हत्या करी हो, ब्राह्मण के मान सम्मान पे ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दो मुखी जो रुद्राक्ष रहता है वह सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ये देव देवेश्वर इसके आदिष्ट देवता रहते हैं। जो भी कामना हो, जो भी साधना आपको पूरी करनी हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब आता है 3 मुखी रुद्राक्ष, जिनको विद्या की आवश्यकता हो, जो बालक पढ़ाई में कमजोर हो या जिसको सारी साधनाएं सिद्ध करनी हो, ऐसे व्यक्ति या मनुष्य को 3 मुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। और महाराज जिसको लग रहा है कि मैंने बहुत पाप कर दिए हैं, पापों से बचना चाहता है, ऐसे व्यक्ति या मनुष्य को 4 मुखी रुद्राक्ष जो ब्रह्मा का प्रतीक है, जिसके अधिष्ट देवता ब्रह्मा, उसको धारण करना चाहिए। ओके। अब आता है महाराज पंचमुखी रुद्राक्ष। ये कलयुग में सबसे पावरफुल रुद्राक्ष कहा जाता है, क्योंकि आजकल जो कलयुग चल रहा है उसमें स्त्री गमन, दुर्व्यवहार, दुराचार, पाप ये हो ही जाता मनुष्य से। तो इस सब को से बचने के लिए, स्त्री गमन से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, उसको पंचमुखी जो स्वयं कालाग्नि रुद्र अधिष्ट देवता है, कालाग्नि रुद्र जिसके अधिष्ट देवता है, ऐसे पंचमुखी रुद्राक्ष का जो धारण करता है वो स्त्री गमन से मुक्त हो जाता है। यानी स्त्री गमन का जो पाप होता है वह उसको नहीं लगता है। फिर 6 मुखी रुद्राक्ष आता है महाराज। 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वो कार्तिक यानी सनातन भगवान का अधिष्ट देवता है। इसे दाहिनी बाहों में धारण किया जाता है। दाहिनी कौन सी? सीधी बाहों में इसको धारण किया जाता है। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को दारिद्रता ज़्यादा हो, जिसके यहाँ लक्ष्मी ठहरती ना हो, जो गरीब हो, उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष अमृत के समान है। सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला, अभिष्ट फल देने वाला और दारिद्र्य को दूर करने वाला, ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसकी दारिद्रता चली जाती है और उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को भय हो कि मेरी अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाएगी या जो पूर्ण आयु चाहता हो, उसे अष्टमूर्ति यानी कि 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उससे आपकी जो पूर्ण आयु आपको प्राप्त होती है और आपकी अकाल मृत्यु का जो भय है वो भी नष्ट हो जाता है। 9 मुखी जो रुद्राक्ष रहता है वो कपिल मुनि का प्रतीक है महाराज। इसे बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में भुजा में धारण करना चाहिए। जो 9 मुखी रुद्राक्ष को उल्टी भुजा यानी कि बाएं भुजा में धारण करता है वो सदा शिव समान माना गया है। वह हमेशा समाज में पूजनीय होता है। रुद्राक्ष का बिना अभिमंत्रित किए रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या रहते हैं कि रुद्राक्ष को खरीदा और पहन लिया, ये निषेध बताएगा। शिव पुराण में वर्णन है कि जो बिना अभिमंत्रित किए रुद्राक्ष को धारण करता है वो 14 इंद्र जब तक राज्य करते हैं, जितने समय राज्य करते हैं उतने ही समय वह जातक घोर नरक में रहता है। इसलिए कभी भी बिना आमंत्रित किए रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा के रुद्राक्ष को धारण तो कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? अभिमंत्रित करने का इसका एक प्रोसेस होती है, इसका एक नियम है। इसको पहले के स्नान, पंचामृत से स्नान किया जाता है। उसके बाद शिव जी का जो अघोर मंत्र है उससे अभिमंत्रित करके फिर विशेष तिथि को इसको धारण करने से जिस कामना के लिए आप इसको धारण करते हैं वह सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। महाराज अब ये आता है कि कौन से रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णित है कि 6 प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? एक तो वह जो कटा पिटा हो वह रुद्राक्ष, दूसरा जो खंडित हो, तीसरा जिसे कीड़े मकोड़े खा गए हो,
ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। चौथा, जो गोल ना हो, कहते हैं ना कोई चपटा रुद्राक्ष रहता है, कोई मोटा रहता है, ऐसे रुद्राक्ष को भी धारण नहीं करना चाहिए। पांचवा, जो वर्ण से युक्त हो, मतलब उसमें रेखाएं हो, उसको धारण नहीं करना चाहिए, मतलब जिसमें वर्ण ना हो उसे धारण नहीं करना चाहिए। और जिसमें छिद्र ना हो, ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए।